बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आते वाला जर की कितना फायदा है उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है। जितना मर्तबा आप जिन्नत को भगाना चाहेंगे, जितना मर्तबा आप जिन्नत को जलाना चाहेंगे, जितना मर्तबा आप जिन्नत को उतारा करना चाहेंगे, एक ही दिन के अंदर तमाम जिन्नत पूरी तरह से भाग जाएगा। एक ही दिन के अंदर तमाम जिन्नत पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर तमाम जिन्नत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर बहुत दिनों से अगर खब्बिस अरवा की असर है, आपके घर के अंदर जिन्नत की असर है, आपके घर के अंदर देवों की असर है, आपके घर के अंदर चुड़ैल की असर है, आपके घर के अंदर आसिफ की असर है, आपके घर के अंदर नजरे बद की असर है, आपके घर के अंदर एकदम से यानी कि पैसा टिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपके घर के अंदर जिन्नत की असर हो चुका है, ऊपर से आपके घर के अंदर खब्बिस अरवा की असर हो चुका है, ऊपर से आपके घर के अंदर आसिफ की असर हो चुका है, ऊपर से आपके घर के अंदर नजरे बद की असर हो चुका है। उसे टाइम आपके घर पूरी तरह से यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है। उस टाइम आपके घर के अंदर किसी बंदे के ऊपर जिन्नत मुसल्लत हो गया है, आपके घर के अंदर किसी मरीज के ऊपर यानी कि आसिफ मुसल्लत हो गया है। बहुत मर्तबा आपने जिन्नत को उतारा किया, फिर भी आपके घर के मरीज के ऊपर से जिन्नत भागने का कोई नाम ही नहीं लेता है, फिर भी आपके घर के मरीज के ऊपर जिन्नत जलने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको यही जड़ यानी कि एक मर्तबा यानी कि इस्तेमाल कर लेना है, और यही जड़ इस्तेमाल करने के बाद उस मरीज के ऊपर जितना बड़ा खब्बिस अरवा की असर होगा, उस मरीज के ऊपर जितना बड़ा जिन्नत की असर होगा, उस मरीज के ऊपर जितना बड़ा चुड़ैल की असर होगा, उस मरीज के ऊपर जितना बड़ा आसिफ की असर होगा, उस मरीज के ऊपर जितना बड़ा काला जादू होगा, उस मरीज के ऊपर जितना बड़ा पीला जादू होगा, उस मरीज के ऊपर जितना बड़ा नजरे बद की असर होगा, एक ही दिन के अंदर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आती वाला जर के अंदर इतना तासीर रखा है, इतना फायदा रखा है। सिर्फ यही जड़ थोड़ा सा काटने के बाद, चांदी की ताबीज पर भरने के बाद, या तो आपको तांबे की ताबीज पर भरने के बाद, आपके घर में अगर मरीज है या मरीजा है, उनके गले में आपको सिर्फ यही ताबीज यानी कि डाल देना है। अल्लाह के हुक्म से अगर 20 साल अगर पुराना अगर जादू होगा तो एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर 20 साल पुराना अगर आसिफ होगा तो एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर 20 साल पुराना अगर जिन्नत होगा तो एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगा, और अल्लाह के हुक्म से आपका मरीज यानी कि हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर आपके दुकान के अंदर खब्बिस अरवा की असर है, आपके दुकान के अंदर अगर जिन्नत की असर है, आपके दुकान के अंदर चुड़ैल की असर है, आपके दुकान के अंदर आसिफ की असर है, आपके दुकान के अंदर नजरे बद की असर है, आपके दुकान के अंदर कोई भी खैर और बरकत आपको देखने को नहीं मिलता है, तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको आती वाला की जड़ थोड़ा सा काटने के बाद अपने दुकान के अंदर आपको रख देना है।
अल्लाह के हुक्म से आपकी दुकान के अंदर जितना बड़ा बाला होगा, आपकी दुकान के अंदर जितना बड़ा नौसत होगा, आपकी दुकान के अंदर जितना बड़ा नजरेबद होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा और आपके दुकान के अंदर अच्छा खासा दिन में आपको अर्निंग देखने को मिल जाएगा। अगर आपके घर के अंदर एक बेटिया है या तो दो बेटियां है या तो तीन बेटियां है, पूरी तरह से शादी का बंदिश लग गया है, पूरी तरह से यानी कि रिश्ते की बंदिश लग गया है, तो सिर्फ आपको थोड़ा सा यानी कि आती वाला की जड़ लेने के बाद आपकी बेटी की यानी कि डायना हाथ के अंदर आपको पहना देना है। अल्लाह के हुक्म से एक ही दिन के अंदर अगर शादी की अगर बंदिश होगा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर रिश्ते की अगर बंदिश होगा तो एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से काट हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से आपके घर में अच्छा अच्छा रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। अगर मेरे बहन की पेट में किसी ने जादू कर दिया है, अगर मेरे बहन की पेट में हमल ठहरने का कोई नाम ही नहीं लेता है, अगर मेरे बहन की पेट में पूरी तरह से खब्बी से अरवा की असर है, तो सिर्फ मेरे बहन को इतना सा यानी कि आती वाला की जड़ लेने के बाद यानी कि गले के अंदर आपको पहन लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके पेट के अंदर अगर जादू होगा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आपके पेट के अंदर अगर काला जादू होगा तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपकी हमल हमेशा के लिए ठहर जाएगा। आज के बाद आपकी हमल एकदम से यानी कि नहीं गिरेगा। यही अमल आपको सिर्फ चुपके से एक मर्तबा आपको कर लेना है। आपके ऊपर जितना बड़ा बला आएगा, आपके ऊपर जितना बड़ा मुसीबत आएगा, आपके ऊपर जितना बड़ा खब्बी से अरवा की असर होगा, आपके ऊपर जितना बड़ा जिन्नत की असर होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से एक दिन आपकी पेट के अंदर हमल भी पूरी तरह से यानी कि ठहर जाए। अगर आपका दुश्मन ने आपके जॉब पर बंदिश लगा दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके जमीन जायदाद पर बंदिश लगा दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके कारखाना के ऊपर बंदिश लगा दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपकी फैक्ट्री के ऊपर बंदिश लगा दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपकी ऑफिस के ऊपर बंदिश लगा दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके रियल एस्टेट के कारोबार पर पूरी तरह से यानी कि बंदिश लगा दिया है, इससे पहले आपके पास अच्छा खासा कस्टमर आता था, इससे पहले आपके अच्छा खासा दाम से यानी कि जमीन जायदाद यानी कि बिक जाता था, आज देखा गया आपके पास एकदम से कस्टमर नहीं आता है, ऊपर से आपके जमीन भी यानी कि नहीं बिकता है, ऊपर से आपके घर भी बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको इतना सा यानी कि आती वाला की जड़ लेने के बाद आपको चांदी की ताबीज पर या तो आपको तांबे की ताबीज पर आपको भरने के बाद यानी कि दाहिना हाथ के अंदर आपको पहन लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपकी जिन जिन जगह के अंदर यानी कि बंदिश होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि जादू की तरह खत्म हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से आपको हर जगह के अंदर यानी कि अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। अगर आपके घर के अंदर इतना दौलत आता है लेकिन टीकने का कोई नाम ही नहीं लेता है, एक महीने के अंदर आपने 10,000 रुपए अर्निंग कर लिया, आपने एक महीने के अंदर आपने 20,000 रुपए अर्निंग कर लिया, आपने एक महीने के अंदर आपने 30,000 तक आपने अर्निंग कर लिया, लेकिन आखिरी महीने के अंदर आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, आपके घर के अंदर कोई भी रहमत नहीं है, आपके घर के अंदर कोई भी खैर बरकत नहीं है, आपके घर के अंदर दौलत टिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको इतना सा आती वाला की जड़ लेने के बाद आपको चांदी की ताबीज पर या तो आपको तांबे की ताबीज पर आपको भरने के बाद आपको दाहिना हाथ के अंदर आपको पहन लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके घर के अंदर जितना बड़ा नौसत होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा बाला होगा, वो एक ही दिन के अंदर जादू की तरह खत्म हो जाएगा और आपके घर के अंदर दौलत टिकना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस दुनिया के अंदर तस्कीर खलायक को अगर पूरी तरह से अगर तस्कीर करना है तो सिर्फ आती वाला की इतना सा जड़ लेने के बाद
तांबे की ताबीज पर भरने के बाद आपको गले के अंदर आपको पहन लेना है। इस दुनिया के अंदर हर बंदा आपकी बात यानी कि मानने लग जाएगा। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।